दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। तो लेकिन ये काम जिसने किया उसे हम दोस्त का नाम दे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे शांति और विचारों से लड़ने वाले लोग हैं। और गम तो ज़िंदगी भर से हज़ारों सालों से मिले हैं, और अब इनाम मिलने की बारी भी आ गई है, 50 लाख। खैर, देश भर में खुशियां मनाई गई, दिवाली लौटी है, खुशियों का दौर लौटा ही था। इतने में एक खबर घटित हुई। दिवाली से प्रदूषण जो उत्पन्न हुआ उसने सांस लेना भारी किया हो ना किया हो, लेकिन इस घटना ने सांस लेना ज़रूर भारी कर दिया, जिससे साबित हो गया कि भारत देश में कितनी गंभीरता है। और इस गंभीरता से अज्ञान लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एक कितनी बड़ी प्रतिस्पर्धा और कितना बड़ा खेल इस देश में चल रहा है। यहाँ पर देखना यह है कि एक तरफ विचारों से लड़ने वाली सेना है, तो एक तरफ शरीर का इस्तेमाल करके लड़ने वाली सेना है। अब ये एक बड़ा सवाल बन गया है कि क्या विचारों से लड़ने वाली सेना शरीर का इस्तेमाल करके लड़ने वाली सेना पे अपना प्रभाव छोड़ पाएगी? इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त बीपी थिरो ज्योति सर। बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आज जैसे कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारा इंटरव्यू लेने का काम किया है, मैं सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और पूरे देशवासियों के लिए मंगल कामना देता हूं। सर, किस तरीके से गले से निकली एक प्रतिज्ञा ने भगवान के भक्तों को राजेंद्र पाल गौतम की गर्दन काटने पे मजबूर कर दिया? आखिर किस तरीके का खतरा है उनको? देखिए, मेरी बात जहाँ तक है और मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये सब कहना और करने में बहुत फर्क है। आज देश का बहुजन समाज जाग उठा है, और जहाँ राजेंद्र पाल गौतम की तरफ एक उंगली उठ रही है, तो करोड़ों उंगली आज उन लोगों के खिलाफ उठ रही है जो लोग बोल रहे हैं। उन पोंगा पंडितों से या उन साधुओं से जाके पूछे कोई कि उन्हें तुम ये बताओ गर्दन काटने की किस आधार पर बात करते हो, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली है। तुम्हें केस करना तो डॉक्टर अम्बेडकर पे करो, डॉक्टर अम्बेडकर के हम अनुयायी हैं। और देखो अजीब बात कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के नाम पर 26 अलीपुर रोड बनाती है, लंदन में घर खरीद के देती है, मऊ छावनी के जन्मभूमि का विकास करने का दावा करती है, बड़े बड़े ढोल पीटती है, ढिढोरे पीटती है, लेकिन जब बाबा साहब के विचारों को अंगीकार करने की बात आती है तो वहाँ वो लोग पीछे हट जाते हैं। तो राजेंद्र पाल गौतम के पास जो 22 प्रतिज्ञाएं की बात है, 22 प्रतिज्ञाओं में ऐसा उन्होंने कोई खास गलत नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने वही प्रतिज्ञा दोहराई है जो बाबा साहब ने दोहराई थी। और बाबा साहब के बाद में जितनी भी दम दीक्षा हुई हैं, सभी में ऐसा नहीं है नागपुर में होती है, नागपुर में बीजेपी के लोग मौजूद होते हैं। और इतना ही नहीं कि बहुत से नेता हमारे बीजेपी में हैं, हमारे बीजेपी में लोग संगप्रिय गौतम जी रहे, बहुत सारे नेता रहे, ऐसा नहीं है। इस समय वर्तमान में 8 भले जी हैं, सब लोग जो अपना वो राजनीतिक अलग पॉइंट हो सकता है, राजनीति अलग हो सकती है, लेकिन धर्म के और समाज के लिए वो अलग रहते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि इस समय वर्तमान में विकसित देश में, हालांकि इसको विकसित देश मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं इस देश का भारतीय मतलब इस देश का व्यक्ति हूँ, नागरिक हूँ, और मेरा अधिकार है, लेकिन गलत को गलत कहना, सही को सही कहना। और अगर गौतम जी की एक बात को पकड़ के मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा, यही उन्होंने बोला है। उन्होंने किसी देवी देवता का अपमान नहीं किया, और अगर अपमान किया है देवी देवता का तो देवी देवता दंड देंगे। धर्म के ठेकेदार कौन होते हैं? उनको दंड देने वाले या बोलने वाले। और दूसरी बात, जो ये प्रकार की बातें कर रहे हैं, आज इतना अत्याचार पूरे देश में बढ़ रहा है, जब ये साधु संत कहाँ चले जाते हैं? जब मनीषा कांड जैसे बहुत भयंकर कांड को जन्म देते हैं लोग, ऊना कांड में लोगों को पीटा जाता है, रोहित वेमुला का कांड आता है, और सब्बीरपुर का कांड आता है, और भी बहुत सारे ऐसे कांड हैं। इन उस समय पर गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए कहाँ चले जाते हैं? आपका मंत्री जो है कुचल देता है, उसका लड़का कुचल देता है ट्रैक्टर से किसानों को, जब ये तुम्हारे साधु संत हमारे देश के कहाँ चले जाते हैं? लेकिन सच्चाई ये है कि जो ये बयानबाजी करते हैं वो संत हैं ही नहीं, वो संत नहीं है, वो ढोंगी हैं, क्योंकि वो धर्म के नाम पर आम जनता को बहका कर रखते हैं और त्याग की बात करते हैं, और गरीबों का धन लूट करके हजारों करोड़ों का मालिक बन जाते हैं। और वो किसको प्रवृत्ति, कौन सी प्रवृत्ति को जन्म दे रहे हैं? आप उनके अड्डों की जानकारी तो लेके देख लीजिए। आप देखिए, आए दिन हर आश्रम की जानकारी जब मिलती है तो वहां स्कैंडल चलता है, वहां पे लड़कियां पकड़ी जाती हैं, वहां पे सब कुछ होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज इन्होंने 22 प्रतिज्ञा ले ली, तो इतना बड़ी बात, उससे पहले भी तो ली है, हमने 22 प्रतिज्ञा ली है। हम ये कहते हैं कि भैया सबको अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, सबको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। भारतीय संविधान भी कहता है, अनुच्छेद के अनुसार कहता है कि आपको धर्म स्वीकार करने की इजाजत है। ये कौन होते हैं? मुसलमान। अब वो कहते हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा कि
राजेंद्र पाल गौतम ने देवी देवताओं का अपमान किया और ये कहा कि मैं उनकी ना ही पूजा करूंगा, ना ही मैं उनको मतलब मैं उनको धुतकारता हूं पूरी तरह से। लेकिन उन्होंने जीसस का नाम क्यों नहीं लिया, उन्होंने खुदा का नाम क्यों नहीं लिया? तो मैं ठाकुर देवकीनंदन को यह कहना चाहता हूं कि हमने या राजेंद्र पाल गौतम ने ईसाई धर्म का नाम या मुस्लिम धर्म का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम ना इस्लाम हैं और ना ही हम ईसाई हैं। हम बौद्ध थे, बौद्ध हैं और बौद्ध ही हैं और रहेंगे। लेकिन अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, पूरे देश में जो आप भोली भाली जनता को भड़काते रहते हो, सुरक और नरक का लालच दिखाते रहते हो, कब तक ये ढकोसलेबाजी चलेगी आप लोगों की? और राजेंद्र पाल गौतम का सवाल यह है, तो आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले उस संत के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है तो करनी चाहिए। एक संत के मुंह से अगर वो अपने आप को संत कहता है, साधु कहता है, तो उसको ऐसे शब्द शोभा नहीं देते हैं, क्योंकि साधु संत सूफी फकीरों का हमारा देश है और उन साधु संत सूफी फकीरों ने देश के हित में कदम उठाए हैं। परंतु याद रहे देशवासियों को, उन साधु संतों को इस देश के पाखंडवाद ने कभी संत नहीं माना। सर एक सवाल कि उन्होंने तो राजेंद्र पाल गौतम की गर्दन उड़ाने का ऐलान कर दिया, आपकी तरफ से ऐसा क्या ऐलान है जो उनके बीच तहलका मचा सके? देखिए, ना तो हमारे पास 50 लाख रुपए हैं, ना ही हमारे पास करोड़ों रुपए हैं और ना ही हमारे पास में ये बोलने के लिए शब्द हैं। जैसा कि वो भाई उनके पास पैसे हैं, तो पहले तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि वो संत के खिलाफ जांच कराएं और ये जांच करवाएं कि वो पैसा कहां से आया। और मैं उस संत को इतनी सद्बुद्धि देने की बात करता हूं कि उसको भगवान बुद्ध इतनी सद्बुद्धि दे कि जो पैसा वो गर्दन काटने की बात में खर्च करना चाहता है, उसको इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना चाहिए, मेडिकल कॉलेज बनाना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं एक रचनात्मक काम करने चाहिए जिससे कि उसकी ख्याति स्थापित हो। और रहा सवाल हमारी जो चेतावनी मिल रही है, तो भारतीय बौद्धों का और अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का पूरी तरह से साथ और हमारे सहयोगी संगठनों का पूरी तरह से साथ राजेंद्र पाल गौतम के साथ है और था और रहेगा। और यह हमारा ऐलान है कि वो संत अगर गर्दन काटने की बात करता है और वो 50 लाख की बात करता है, तो इतना मैं जानता हूं कि वो हाथ डाल के देखे, फिर भारत के बौद्ध बता देंगे जो विदेशी लोगों से जो चंदा लाते हो ना धर्म के नाम पर, विदेशी लोगों से जो चंदा लाते हो धर्म के नाम पर, बौद्ध के नाम पर, वो चंदा बंद हो जाएगा। और इसकी आवाज अब विदेशों में जा चुकी है। और याद रहे, उस संत को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि तेरे हिंदू धर्म के नाम पर हमारे देश को विदेशों में सम्मान नहीं मिलता है। हमारे देश को सम्मान मिलता है तो बुद्ध के नाम पर मिलता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर मिलता है। और उस संत को मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि 50 लाख रुपए वो देना चाहता है तो पहले वो 50 लाख रुपए दे किसी को और वो गर्दन काटने जाए, फिर भारत के बौद्ध और भारत का शेड्यूल्ड कास्ट और भारत का बहुजन समाज और भारत का और जितना अत्याचार इस समाज पर होगा उतना ही ये जागरूक होगा, ये भी याद रखना। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा जिस दिन गुलाम को गुलामियत का एहसास हो जाएगा फिर वो गुलाम नहीं रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो 50 लाख की बात कर रहा है, हम ये कहना चाहते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, सरकार उसको जेल भेजे और अब तक कार्रवाई नहीं हुई तो होनी चाहिए और उस पर जांच होनी चाहिए कि वो 50 लाख रुपए देने की बात क्यों कर रहा है, किस आधार पर कर रहा है, उसका व्यक्तिगत राजेंद्र पाल गौतम ने क्या नुकसान किया है। और अगर एक उंगली राजेंद्र पाल गौतम की तरफ उठती है तो भारत के सभी बौद्धों की और विदेशों के सभी बौद्धों की आवाज राजेंद्र पाल गौतम के साथ में उठेगी। ये हमारा उनके लिए संदेश भी है। सर इस लड़ाई को हम अम्बेडकराइट तरीके से देखें या मान्यवर काशीराम उनके तरीके से देखें, क्योंकि काशीराम का थोड़ा सा तरीका अलग था। अम्बेडकर जो थे वो विचारों से लड़ना चाहते थे और मान्यवर काशीराम कभी कभी शरीर का भी इस्तेमाल कर लिया करते थे। आप किस तरीके से लड़ेंगे इस लड़ाई को? देखिए, सत्ता उनके पास में है। मैं तो अब यही कहना चाहता हूं कि इतना शोषण होने के बाद, इतना अत्याचार होने के बाद, इतना अपमान होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद जिन जिन पार्टियों में हमारे लोग बैठे हैं उन सभी को अपनी अपनी पार्टियों, उन पार्टियों को छोड़ करके एक पार्टी को मजबूत करना चाहिए। चाहे वो पार्टी कोई सी हो सकती है, मैं नाम लेना चाहूंगा, जौन सी पार्टी लगती है मजबूत हमारी ये हो सकती है, उस पार्टी में हमारे लोगों को मजबूत होना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री भी अपना होगा और मुख्यमंत्री भी अपना होगा। और मान्यवर काशीराम जी की जहां तक आप बात कहते हैं, मैंने मान्यवर काशीराम जी को ज्यादा नहीं सुना है, लेकिन मैं हाँ ये मानता हूं कि उनके प्रति मेरे दिल में बहुत इज्जत मान सम्मान है कि उन्होंने
एक ऐसा संदेश दिया देश को, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे बहुजन समाज के लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर के, जो बुद्धिज्म में विश्वास रखते थे, अच्छे विचारों की सोच वाले लोग थे, अच्छे विचारों वाले ब्राह्मण भी हो सकते हैं, बनिए भी हो सकते हैं, ठाकुर भी हो सकते हैं, पंडित भी हो सकते हैं, सभी जातियों में अच्छे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग नहीं हैं। सभी लोगों ने साथ दे करके बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार बनवाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज सरकार का पतन हुआ है तो उसमें कौन जिम्मेदार है, अभी इसके ऊपर हम नहीं जाना चाहते हैं। अब हम ये कहना चाहते हैं कि अत्यधिक भव बुद्ध ने कहा है, इसलिए कहते हैं कि सम्यक समता सम्यक शांति, वक्त पड़े तो खुलकर क्रांति। जब वो माहौल बनेगा तो उस माहौल के हिसाब से हमारा भी बहुजन समाज जाग उठेगा और हम भी जवाब देना जानते हैं।